मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुमसे एक बात कह कर के जाना चाहता हूं। कभी भी अपने शौहरों के साथ गद्दारी न करना, कभी अपने शौहरों की नाफरमानी न करना, अपने शौहरों के सामने ऊंची आवाज में बात न करना, अपने शौहर के सामने ज़बान दराजी न करना। मेरी प्यारी बहन, अगर शौहर किसी बात का हुक्म देना तो अपने शौहर के साथ अच्छे अंदाज से पेश आना। शौहर किसी बात को तुझसे कहे, उसको अच्छी तरह से उसको पूरा करना। ओ मेरी प्यारी बहनों, अगर शौहर तुझसे कहे कि मेरी बीवी तुम्हें ये काम अच्छा नहीं लगता, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, मेरी शरीके हयात तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें फला जगह पर नहीं जाना चाहिए, मेरी प्यारी बहन, तो कभी भी उसके हुक्म की नाफरमानी न करना। क्योंकि तुमने सुना होगा, माँ बाप के बाद में सबसे पहला हक जो औरत पर होता है वो उसके शौहर का हक होता है। मेरी प्यारी बहनों, अपने शौहरों के हुकूक सही से अदा करना। और मेरी प्यारी बहनें, मेरी इस बात को कान खोलकर सुने कि जो अपने शौहरों के साथ ऊंची आवाज से बात करती हैं, जो अपने शौहरों के साथ उनकी नाफरमानियां करती हैं, अपने शौहरों के साथ अल्लाह अकबर गद्दारियां किया करती हैं, जो अपने शौहरों का कहना नहीं मानती, अगर शौहर कहे मेरी प्यारी बीवी तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, जो अपने शौहरों के हुक्म को नहीं माना करती हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करती हैं, अगर शौहर कहे मेरी बीवी तुझे उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अल्लाह अकबर, तो आजकल के बीवियों के जुमले सुनो मेरे प्यारे। बीवियां कहती हैं आज से पहले मुझे किसी ने नहीं रोका है, आज तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम कौन होते हो रोकने वाले, मैं तो हर जगह पर जाऊंगी, जहां मेरा दिल करेगा वहां जाऊंगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसे अंदाज से अपने शौहर के सामने कभी मत आना, इस अंदाज से शौहर के सामने पेश मत आना। तुमने शौहर की हकीकत को जाना नहीं है, तुमने शौहर की इज्जत को समझा नहीं है, शौहर का वकार क्या है। ओ मेरी प्यारी बहन, ये शौहर की इज्जत मालूम है, इसका हक तो ये है, सारी दुनिया, सारी जिंदगी, सारी औरतें अपने शौहरों का अगर हक अदा करना चाहे तो मेरी प्यारी बहन कभी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। यहाँ तक किताबों के अंदर आता है कि अगर शौहर के नथनों से खून बह रहा हो, अगर औरत उसको भी चाट ले तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बहन, तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। फिर मुझे बता तो सही, क्यों शौहरों का कहना नहीं माना जाता, क्यों शौहरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, शौहरों से बात बात पर झगड़ती हैं, शौहरों का कहना नहीं मानती। फिर मुझे बता, अगर ये शौहर नाराज हो गया फिर बता क्या करेगी। मेरी प्यारी बहन, अगर चाहती है दुनिया में भी भलाई मिल जाए, तेरी दुनिया भी कामयाब हो इंशाअल्लाह, और तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए, तो मेरी बहनों अपने शौहरों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, अपने शौहरों का कहना मानना शुरू कर दो, अपने शौहरों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना शुरू कर दो। उससे अपने शौहर से ऊंची आवाज में नहीं बल्कि नीची आवाज में बात करना शुरू कर दे, उससे लड़ना झगड़ना कम कर दे। मेरी प्यारी बहन, फिर देखना इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। फिर कहती बरकतें नहीं होती, बरकतें नहीं होती, बरकतें कहां से हो मुझे बता तो सही। जिस घर में औरत
अपने शोहर से लड़ेगी, जिस घर में औरत अपने शोहर के साथ अय्याशी, अपने शोहर के पीछे अय्याशी करे, जिस घर में औरत अपने शोहर का कहना ना माने, जिस घर में औरत अपने शोहर की बात ना माने, अपने शोहर की नाफरमानी करे, अगर शोहर कहे बीवी वहां पर ना जाना, अपने शोहर के हुक्म को ना माने, फिर मुझे बता तो सही उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा क्या? अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि अल्लाह की ज़हमत राज करेगी उस घर में। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह का कुरान पढ़ उठा करके मेरे प्यारे। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह का कुरान कहता हमने औरतों को नहीं बल्कि हमने तो मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पर। बरकत चाहते हो घर में, अगर घर में सुकून चाहते हो अल्लाह की रहमतें घर में राज करें। और मेरी प्यारी बहन आज से नियत करना अपने शोहर के साथ कभी बदतमीजी से पेश ना आना, अपने शोहरों के साथ लड़ाई झगड़े न करना, अपने शोहर की नाफरमानी न करना, अपने शोहर के हुक्म को मानना है। वो मेरी प्यारी बहन, अगर जिस घर में औरत हाकिम नहीं बनती बल्कि मर्द औरतों पर हाकिम हो तो उस घर में अल्लाह की ज़हमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतें राज किया करती हैं। और मालूम है इस शोहर का हक हम कहां अदा कर सकेंगे, औरतें इस शोहर का कहां हक अदा कर सकेंगी? मेरी प्यारी बहन, मालूम है किताब के अंदर आता है कि अगर शोहर कहे इस पत्थर को उठा करके इस तरफ से, बड़ा भारी पत्थर उठा करके इस तरफ ला के रख दो, इस तरफ से उठा करके उस तरफ ला के रख दे, तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बहन, यहाँ पत्थर से मुराद पत्थर नहीं बल्कि पत्थर से मुराद तो ये है कि अगर शोहर कितना भी बड़ा हुक्म दे, कितना भी सख्त काम का हुक्म दे, कितना भी भारी काम का हुक्म दे, औरतों को चाहिए अपने शोहर के काम को अंजाम देना, अपने शोहर के काम को पूरा करना चाहिए। जो शोहर कहे उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, हम शोहरों का हक अदा नहीं कर सकते। मैं तुमसे अब भी कहता हूं, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला, इस शोहर की शान तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल का स्टेटमेंट है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अगर किसी और को अपने अलावा सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने अपने शोहरों को सजदा करें, अपने अपने खादिमों को सजदा करें। मेरी प्यारी बहन इसका हक अदा नहीं कर सकती तो क्यों इनसे लड़ती हो, क्यों शोहरों से झगड़ती हो, क्यों उनकी नाफरमानी करती हो, क्यों उनका कहना नहीं मानती? अगर शोहर तुमसे नाराज हो गया तो मेरी प्यारी बहन फिर तेरा ठिकाना कहीं नहीं। अगर शोहर नाराज हो गया तो तेरी नमाजें भी बेकार हैं। अगर शोहर तुझसे नाराज है तेरी नमाजें कोई काम में आने वाली नहीं है, नमाजें बेकार हैं, इबादत बेकार है। अगर शोहर तुमसे नाराज है तो मेरी प्यारी बहन कभी अपने शोहरों को नाराज ना करना, कभी नाराज ना करना, उनके सामने अच्छे अंदाज से पेश आना। तुमने समझा नहीं, शोहर तो बेचारा काम से थका हारा घर जब आता है, किस लिए जब घर आता है तो आने के बाद इस आता है और सोचता है, बाहर की टेंशनें लेकर के आता है, ना जाने किस किस की बातें सुन करके आता है, ना जाने कौन कौन सी बात शोहर सुन करके बाहर जब घर आता है दिल में ख्याल करता है चलो घर चलते हैं, घर चल के वहां पर जाने के बाद में सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर तो देखा जाता है जब शोहर अपने घर में कदम रखता है, रखने के बाद में क्या देखता है, औरत का मूड खराब
खराब होता है। औरत का पता नहीं उसका मूड कहाँ पर होता है, आता है आकर के उससे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, इस अंदाज से बात करती है। अल्लाह अकबर, बेचारा बाहर से तो हरा थका आया था, घर आने के बाद भी सुकून नहीं है। ओ मेरी प्यारी बहनों, देखा जाता है जब शोहर घर आता है तो मेरी प्यारी बहन, आज देखा जाता है हम शोहरों के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके बैठा करती हैं। अल्लाह अकबर, जो कपड़े हमारे फट रहे हो, अल्लाह अकबर, हमारे कपड़ों से बदबू आ रही हो, ऐसे ऐसे लिबास पहन करके घरों में रहती हैं। जब शादियों में जाएंगी अच्छा अच्छा लिबास पहन के जाएगी, शादियों में जाएगी मेकअप करके जाएगी, शादियों में जाएगी बेहतरीन लिबास पहन के जाएगी। मुझे पता तो सही किस लिए पहन के जाती है। अल्लाह अकबर, मुझे पता कि अपने किसे दिखाने जाती है, क्या शादी में तेरा शोहर देख रहा है। नियत तो ये रहती है शादी में जाऊंगी लोगों की नजर पड़ेगी, लोग ये ना कह दे यार किसकी बीवी कितनी हारती है। अल्लाह अकबर, लोग देख करके मुझसे खुश हो। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसा मेकअप करना, ऐसा जेवर लगाना जो दूसरों के लिए हो, वो हमें हराम बताया गया है। ऐसा जेवर पहनना, ऐसा रहना, ऐसी जेवर पहनना औरतों को हराम है जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए करे। ओ मेरी प्यारी बहन, अगर जेवर पहनना है, अगर सजना संवरना है तो दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अपने शोहर के लिए सज कर के बैठ जा। जब अपने शोहर के लिए सजेगी, यही तेरा सजना संवरना इबादत की शक्ल में बन जाएगा। यही तेरा सजना संवरना शोहर के लिए इबादत है। मेरी प्यारी बहन, अपने शोहरों का कहना मानना, उनका अदब व एहतराम करना। कभी भी जब घर आए ना, उनसे ऊंची आवाज में बात ना करना। मेरी प्यारी बहन आए, आकर के उससे पूछना क्या थके तो नहीं, क्या पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, कौन सी अगर परेशानी हो तो बताएं। अगर आप थके हो तो टांगे दबा दूं, अगर आपके सर में दर्द हो तो सर दबा दूं, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी सारी परेशानियों को, मैं आपकी सारी परेशानियों में आपके साथ हूँ। मेरी प्यारी बहनों, जब इस अंदाज से शोहरों से बात करोगी और कहोगी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान किस लिए होते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे जुमले जब जबान से निकलेंगे तो मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारा जो शोहर बाहर से थका हारा आता है उसकी सारी थकन दूर हो जाएगी। इस तेरे अंदाज को देख करके अपने शोहरों को सीने से लगा के रखा करो। कभी भी शोहर से ना फरमानी ना करना, उसके साथ कभी बदतमीजी से पेश ना आना, कभी लड़ना झगड़ना नहीं, अपने शोहरों का कहना मानना।